अंकित अरोड़ा जी। जी हरीश। महाराज जी, आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आप रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी की एक रामायण आई थी 2008 में। उसमें आपने लक्ष्मण जी का चरित्र निभाया था। महाराज जी, अपने गुरुदेव की आज्ञा से श्री भक्तमाल गाथा नामक एक टीवी सीरियल बना रहे हैं। उसमें नाभा जी का चरित्र, तुलसीदास जी का चरित्र और निम्बारकाचार्य जी और जो भी उनके चरित्र हैं, आगे इनका ऐसा हुआ है। आपसे चाहते हैं कि उन रोलों को निभाते हुए या सीरियल को बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात है कि जिन महाभागवतों के चरित्र का अनुकरण कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि भगवान के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। आचार्य भगवान स्वरूप होते हैं, साक्षात भगवान ही आचार्य रूप में आते हैं, और भक्त भी भगवत स्वरूप होते हैं। यदि हम जितेंद्रीय रहेंगे, व्यभिचार दोष से रहित रहेंगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक व्यवहार और नाम जप और भगवान का आश्रय, तो हम इन महापुरुषों के प्रसाद से फिर इनका कुछ अभिनय कर सकते हैं। बकाया इनका अभिनय इनकी स्थिति को प्राप्त ही कर सकता है। हम जो उनकी बाहरी बातें सुन के अभिनय करते हैं, उसके लिए भी हमें योग्यता जो देगा। आपने जब प्रश्न किया है तो व्यभिचार दोष से रहित रहे, आहार दोष से रहित रहे और विचार दोष से रहित रहे। जिसका संयम ठीक, विचार ठीक, चरित्र पावन और महापुरुषों का आश्रय लेकर नाम जप करें, तो उनके प्रताप से हम कुछ बाहरी, आंतरिक तो ले, बाहरी उनकी लीलाओं का, उनकी कृपा से ऐसा अभिनय कर सकते हैं जिससे देख सुन करके उन महापुरुषों के विषय में कुछ हम भाव कर सकते हैं। और सौभाग्य है कि किसी भी बहाने से उन महापुरुषों में तन्मयता तो होती है, उनका चिंतन होता है, उनका अनुकरण करने के लिए उनके चरित्रों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं। यही पवित्रता को, बस इस तीन बात से बचते रहना, क्योंकि माया का आकर्षण ऐसा होता है। परस्पर आकर्षण के इस दोष से, व्यभिचार दोष से और विचार दोष से, विचार दोष में अहम की प्रधानता होती है। अहम नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे प्रभु मेरे को सामर्थ्य न दे तो हम का भी नहीं बोल सकते, ऐसे अंगुली भी नहीं ला सकते। अभिनय तो बहुत दूर की बात रही, उनकी कृपा से अभिनय हो रहा। तो हमारे विचार में कहीं अहम दोष ना आने पावे, चरित्र में कहीं व्यभिचार दोष ना आने पावे और खान पान में आहार दोष ना आने पावे। तो मुझे लगता है अगर इन तीन दोषों से बचकर भगवद आश्रय से इन महापुरुषों का अभिनय किया है तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जब हम पवित्र होकर उस भावना से, तो फिर वो सीधे दर्शकों के या श्रवण करने वालों के हृदय पर संतों की वाणी का प्रभाव होता है। तभी लोग एक आकर्षित हो जाते हैं उस वाणी का, जो क्यों, उनका चरित्र है उसी में, वो उसी में रमे हुए हैं। हम कहें माया बहुत, काम क्रोध बहुत, और हम स्वयं उसमें रमण करें तो हमारी बात मजाक योग्य होगी, है बकवास बोल रहा है। और जब आप आचरण में उतार कर पवित्र होकर, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा है, भगवान और भगवान के भक्तों की लीला करना भगवान की प्राप्ति का एक साधन है। गोपीजनों ने जब भगवान को देखा नहीं मिल रहे, अंतर ध्यान हो गए, तो उन्होंने लीला का अनुकरण किया। हाँ, कभी गिरिराज उठाने की लीला, कभी काली नाग, आता है ना भागवत में। तो लीला अनुकरण भी भगवान को रिझाने का एक उपाय। तो आपको बढ़िया मिल गया है लीला अनुकरण करना महापुरुषों के, आचार्यों के। तो बस धैर्य पूर्वक संयम से रहते हुए, अभिमान न करते हुए, तो इससे कृपा हो जाएगी ये कि आगे चल करके जिनका अभिनय कर रहे हो उनकी कृपा से आप भी उन्हीं के मार्ग के पथिक हो जाएंगे, आप भी भगवान के भक्त हो जाएंगे, है नहीं। और जीवन का लाभ है ये बच्चा, कि हमारा मन सत्य पे चलने लगे। भाई, 4 दिन की जिंदगी, इसमें तुम्हें मान लो बहुत यश प्राप्त हुआ और आपका जीवन पवित्र नहीं, आपके पास भजन रूपी खजाना नहीं है, तो जब यहां से जाओगे तो तुम्हारा नाम कौन लेगा। साक्षात भगवान अवतरित हुए तो समझा समझा के हार रहे हैं, उनका नाम तो कोई लेने के लिए तैयार है, ले तो हमारा तुम्हारा कौन नाम लेगा। तो हमें करना है कि प्रगट में हमारे द्वारा आचरण कोई गंदा ना हो, सबको सुख मिले, हमें ऐसे आचरण करने, तो भगवान की कृपा से हमारे हृदय में भी भक्ति जग जाए, तो हमारा मंगल हो जाए। महाराज जी, मेरे ऊपर शिव जी की बड़ी कृपा है। कृपा ऐसे है कि कोई पूर्व जन्म के मेरे कर्म होंगे जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले, जो ऐसे संस्कार मिले कि मैं कुछ संत जनों की सेवा कर सका। संतों से मेरे गुरु जी मिले,
गुरुजी से आप मिले, आपसे राधा नाम मिला, और राधा जी से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कृष्ण कृष्ण करता था, सुनते ही नहीं थे। अच्छा। मैं कृष्ण कृष्ण करता, सुनते ही नहीं थे, मैं बड़ा रोता था। ठाकुर जी हमारे घर पे हैं, ये मेरी धर्मपत्नी है। तो मैं उनको कहता था, ठाकुर जी देखो, सब मैं तो आपका ही नाम जपता हूँ, मैं तो आपके ही आश्रित हूँ, तो अब आप क्या करें? सुनते ही नहीं थे। फिर आप मिले, फिर राधा रानी मिल गई। फिर मैं राधा जी से कहा, मैं कहा मैं तो बड़ा पापी हूँ, ये सुनते नहीं, आप देख लो। हाँ जी, 2 दिन लगे मेरे को, और फर्श से हर्ष पे उठा दिया, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, सारा खेल उन्हीं का। और अब ऐसी कृपा है महाराज जी कि मैं श्री जी के चरणों में ये शूटिंग कर रहा हूँ। बरसाना में मैं शूटिंग करता हूँ, 4-5 महीने से हम वहीं पे शूटिंग कर रहे हैं। मैं बहुत जगह फंस जाता हूँ, मुझे राधा राम नाम पे ऐसा इतना विश्वास हो गया है। जैसे आप बोलते हैं ठसक, मैं बोलता हूँ, मैं कहीं भी फंसता हूँ, किसी भी चरित्र में कुछ भी दिखाने दर्शाने में कुछ में से त्रुटि हो जाती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अब मैं कहता हूँ, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है राधा मैजिक टेलीफिल्म्स, क्योंकि ये जादू ही हुआ है महाराज जी। तो इसका नाम ही रख दिया मैंने, राधा मैजिक, राधा का जादू है ये। तो मुझे इस बात का बड़ा अभिमान भी हो जाता है महाराज जी की मेरे साथ राधा रानी है। ये रहना चाहिए, ये निंदनीय नहीं है। मैं उनके बल पर ही कहता हूँ कि अब बस अब ये कराएंगे, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। आप जब करो, मस्त रहो।